सब्सक्राइब करिए टेक्निकल किंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जब आप लोग एक नया मोबाइल खरीदते हो तो वो मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, चाहे वो मोबाइल के प्राइस 8-10 हज़ार होना क्यों। लेकिन एक समय ऐसा आता है जो आपके मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, चाहे वो मोबाइल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा होना क्यों। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आप लोग अप्लाई करने से आपकी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, जैसे नया वाला मोबाइल में होता है। हाय गाइस, मेरा नाम सरफराज, आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आपके फ़ोन स्लो हो जाने के कारण सबसे पहले आता है स्टोरेज फुल हो जाना। आपकी मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा फुल हो जाता है, उसी की वजह से आपकी मोबाइल बहुत ही स्लो हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को आपकी स्टोरेज को फ्री रखना चाहिए। आपकी मोबाइल की स्टोरेज जितना सकते हो उतना ही उसे फ्री रखने की कोशिश करना। अगर आपकी मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा फोटो है, उसे डिलीट नहीं कर सकते तो उसी के लिए आप लोग गूगल ड्राइव का यूज़ कर सकते हो। गूगल फोटोज का एक ऑप्शन होता है मोबाइल में, उसे ऑन करके रख सकते हो। ऐसा यूज करने से आपकी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फ्री हो जाएगा और आपकी मोबाइल बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपकी मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है जो आप लोग यूज भी नहीं करते, सिर्फ इंस्टॉल करके रख देते हो। उस एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज लेकर लगता है आपके मोबाइल के अंदर। अगर जिस सॉफ्टवेयर को आप लोग यूज नहीं करते उसे अनइंस्टॉल कर देना। उसे अनइंस्टॉल करने से आपकी मोबाइल की बहुत सारी स्टोरेज फ्री हो जाएगा और बहुत ही फास्ट हो जाएगा। यूजलेस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने से आपकी मोबाइल की और एक फायदा है, जो सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल है और यूज नहीं करते वो सॉफ्टवेयर आपकी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी प्रोसेसिंग को लेता रहता है, इसीलिए आपकी मोबाइल और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। वो सब एप्लीकेशन को आप लोग अनइंस्टॉल कर दो। इसी के साथ साथ आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में तरह तरह के इमेजेस, तरह तरह के वीडियो आते हैं जो आप लोग कभी देखते भी नहीं है। उसी वीडियो को आप लोग डिलीट कर देना टाइम टू टाइम, आपकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज बच जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोग एक एक्सटर्नल मेमोरी को यूज करते हो तो हमेशा उसे खरीदने से पहले उसे ध्यान में रख के खरीदना। अगर वो मेमोरी की क्लास हाई होना चाहिए, कम से कम उसकी 10 क्लास की होनी चाहिए। स्टोरेज के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे जाकर देख लेना। आप लोग क्या करते हो, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एक लो क्लास की मेमोरी को खरीद के अपने मोबाइल में लगा लेते हो। उसी की वजह से आपकी मोबाइल बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ट्रांजैक्शन उसमें जल्दी से नहीं हो पाता है, इसी की वजह से वो स्लो हो जाता है। अगर आपके मोबाइल में एक्सटर्नल मेमोरी है और उसकी क्लास बहुत ही कम है तो उसे बदल के आपकी कम से कम 10 क्लास की मेमोरी लगाना ही चाहिए। ऐसे करने से आपकी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसी के बाद अगर आप लोग एक लॉन्चर यूज करते हो तो लॉन्चर बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है आपकी मोबाइल को। हर किसी लॉन्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ लॉन्चर अच्छे भी होता है, लेकिन बहुत सारे लॉन्चर ऐसे होता है कि आपकी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है। ध्यान में रख के आप लोग लॉन्चर को यूज करना। अगर आप लोगों को लगे कि वो लॉन्चर इंस्टॉल करने से पहले आपकी मोबाइल फास्ट था, अब वो स्लो हो गया है, तो आप लोग को उस लॉन्चर की जरूरत नहीं है, उसे अनइंस्टॉल कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं को अपनी मोबाइल को फास्ट करने के चक्कर में कुछ वायरस क्लीन करने के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं प्ले स्टोर में जाके। वो वायरस क्लीन करता है कम, लेकिन आपकी मोबाइल को रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। ऐसी गलती कभी नहीं करना। पहले पहले ये वायरस क्लीन सॉफ्टवेयर अच्छा था, लेकिन अभी की आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसे वायरस क्लीन करने की सॉफ्टवेयर जरूरत नहीं है, वो खुद से ही कर सकते हैं वायरस को क्लीन। इसी के लिए आप लोगों को वो वायरस क्लीन करने वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, उसे कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आप लोग ये सब कुछ फॉलो करने के बाद भी आपकी मोबाइल फास्ट नहीं हुआ है तो आप लोगों को लास्ट में एक चीज करना है, उसे बोलते हैं मोबाइल रिस्टार्ट। उसे करने से आपकी मोबाइल में सब कुछ हट जाएगा और आपकी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा ही। अगर आपके मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होगा तो उसे पहले से बैकअप ले लेना है, उसी के बाद इसे करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के आपके मोबाइल को फास्ट कैसे बनाया जाता है पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।